अस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता अथ ते वर्णते तेस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः। भागवत भगवान की कथा की श्रवण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सनत कुमार ने कहा कि भागवत की महिमा कैसी है। इसके श्रवण मात्र से यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, अरे इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है, हस्तामलक हो जाती है। मुक्ति करतले स्थितः का मतलब जो भगवान की भागवत कथा को श्रवण कर लेते हैं, मूल रूप से अक्षरशः पूर्ण भाव से जो इसमें डूब जाते हैं, जिसने पूर्ण रूप से भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया है, मुक्ति उसके हाथ में आकर के हस्तामलक हो जाती है। हस्तामलक हो जाती है अर्थात वो स्वयं मुक्त हो जाता है, ऐसी बात नहीं, वो जिसको चाहे उसे मुक्त कर देता है। हाथ में कोई वस्तु हो तो स्वयं तो उसकी खुशबू आती है, जिसको दे दे उसको उसकी खुशबू प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मुक्ति भी वैष्णवों के भगवत कथन श्रवण करने वाले श्रोता के हस्तामलक हो जाती है। भगवान के भक्त मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं करते। अरे जन्म जन्म रति राम पद पद निर्वाण न आन। भगवान जब भगवान की कथा को श्रवण कर ले, जिसको रस चख जाए, जिसने रस को चख लिया है, फिर वो निरंतर उस रस को निरंतर डूबे रहना चाहता है महाराज। फिर वो मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता। मुक्तादपि निरस्ताः, उत्तमा भक्ति के लक्ष्मण रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्ति के लक्षण कैसे हैं। उत्तमा भक्ति, उसमें भक्तजन मुक्ति को भी निराश कर देते हैं। मुक्तादपि निरस्ताः, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी तो बात ही क्या है, वो तो सब कुछ स्वयं में प्राप्त हो जाते हैं। परंतु मुक्ति जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताई गई है, सारे यज्ञ, सारे कर्म, सारे अनुष्ठान, सारे वेद जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, मुक्ति के लिए सारे साधन किए जा रहे हैं, वो मुक्ति को भी निराश करने वाले भगवान के भक्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान की भागवत जी की कथा है जो मुक्ति को भी हस्तामलक कर देती है। यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत् ग्रंथोष्टादशास्त्र सहस्रो द्वादश स्कंद समन्वितः। ये 18,000 श्लोकों से युक्त द्वादश स्कंधात्मक जो श्रीमद् भागवत भगवान की कथा है, इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। परीक्षित शुक संवाद शृणु भागवतम च यत् तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् कृंश्रुतैर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। अरे जब भगवान स्वयं भागवत भगवान हम सबको उपलब्ध हों, तो अब आगे जाकर के किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः, अनेक शास्त्रों के श्रवण करने का क्या प्रयोजन है। पुराणैश्च भ्रमावहि, अलग अलग पुराणों को श्रवण करके अपने मति में भ्रम को उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, वह एकमात्र भागवत शास्त्र ही मुक्ति को प्रदान करने की गर्जना कर रहे हैं महाराज। कथम भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तत् गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जिस घर में भागवत भगवान की स्थापना होती है, जिस घर में भागवत भगवान का ग्रंथ विराजमान है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक आधा श्लोक नित्य जहाँ भागवत जी के एक श्लोक का भी जहाँ पर पाठ हो रहा हो, वह घर स्वयमेव तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वह घर स्वयमेव तीर्थ के समान हो जाता है। वह घर नहीं रह जाता, वह स्वयमेव तीर्थ बन जाता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्र कथायाश कलाम नारहति षोडशम। अनंत अश्वमेध यज्ञों को करने के बाद, वाजपेयी यज्ञों को करने के बाद भी यदि शुक शास्त्र की कथा नहीं सुनी तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। परंतु एक शुक शास्त्र अर्थात भागवत कथा के श्रवण मात्र से अनंत अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम।
जिसने भगवान की कथा का श्रवण कर लिया है उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। न उसे गंगा जाने की आवश्यकता है, न गोदावरी जाने की आवश्यकता है, न गया जाने की आवश्यकता है, न काशी जाने की आवश्यकता है, न पुष्कर जाने की आवश्यकता है, न प्रयाग जाने की आवश्यकता है। शुक शास्त्र कथायाश फलेन समताम नयेत। समस्त फलों को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत भगवान की यह कथा है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्य स्वमुखमेव यदीच्छसि परां गतिम। जो इसके एक श्लोक का श्रवण कर ले या पाठ कर ले उसको सदगति की प्राप्ति हो जाती है, ध्रुव गति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के भगवत गति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के पदों की प्राप्ति हो जाती है। वेदादिर्वेद माता च पौरुषं शुक्तमेव च त्रयी भागवतं चेद द्वादशाक्षर एव च। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भाव ईष्यते। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। भागवत जी का नित्य श्रवण करें, उसका दर्शन करें, उसका पाठ करें। उसके पाठ के श्रवण से, दर्शन मात्र से, और कैसे करें? हरिचिंतनम कृतम च हरिचिंतनम। ये सब करते हुए भगवान का चिंतन निरंतर बना रहे। आप 7 दिन आप आज से कथा श्रवण कर रहे हैं, आगे 6 दिन 7 दिन हमें वो कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो इन 7 दिनों में हम निरंतर भगवान का अपने चित्त में हरि का चिंतन करें, सारे कर्मों को करते हुए भगवान का स्मरण बने हुए। इस तरह से जब हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं, नित्य हरि चिंतन करते हुए, तुलसी पोषणम चैव, नित्य तुलसी मैया की सेवा करें, उनका पोषण करें, और धेनुना सेवनम समम, गौ माता की सेवा करें। इन सब के साथ जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो अंत काले तो ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक्। अंत काल में यदि इस प्रकार से हमारा अंतिम समय बीते तो प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। उसको तत्क्षण वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है और भगवान गोविंद अति प्रसन्न हो जाते हैं। हेम सिंहयुतं चैत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन स सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्म मात्रमपि येन शठेन कञ्चिन् चित्तं विहाय शुकशास्त्र कथान पीता चाण्डालवच्च खरवद्वनतेन नीतं मिथ्या स जन्म जननी जन दुख भाजा। भागवत कथा के श्रवण में सबका अधिकार है, चाहे वो कितना हो दुष्कर्म उसने किया हो, चांडाल हो, कैसा भी व्यक्ति हो। खरवद्वनतेन नीतं मिथ्या स जन्म जननी जन दुख भाजा। सबको भागवत श्रवण का अधिकार है। और जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है, अरे उसकी माता ने तो व्यर्थ में ही उसको जन्म दिया है, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है महाराज। इसलिए जीवन में जीवच्छवो निगदित सतपाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तं नरम पशु समं भुवि भार रूपम मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। जिसने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया है वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु ही है।